बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि फैसलिज़ में एक कनाल का जो घर है वो अगर हम बनाएं तो किस जगह पे बनाएं, मतलब जगह भी सॉलिड हो, लोकेशन भी अच्छी हो और मार्केट्स के बिल्कुल करीब हो, जितने भी जो यूटिलिटीज़ होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसके बिल्कुल करीब जो है ना वो लोकेशन बने। तो एक कनाल की जो लोकेशन है वो सबसे अच्छी ए ब्लॉक में है, ठीक है। और ए ब्लॉक में कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है, तो इसके ऊपर हम आज डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। फैसलिटीज़ ओवरऑल अगर देखें तो 4 साल 5 साल के अंदर इसने रिकॉर्ड किस्म की डेवलपमेंट की है। बहुत ही ऐसी कम सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने विद इन फ्यू ईयर्स जो है ना ए ब्लॉक से लेके सी ब्लॉक तक तकरीबन 35,000 कनाल जो है 35,000 कनाल के एरिए को ना सिर्फ एक्वायर किया बल्कि उसको डेवलप भी किया, स्ट्रीट्स भी निकाली। फिर उसके बाद जो है ना उसमें कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टार्ट हुई, जैसा कि आपको पार्क्स वगैरह मिलते हैं, जैसा कि आपको रोड्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम जो है ना ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें इतनी कम टाइम में किसी सोसाइटी ने वो डिलीवर किया हो। तो अभी अक्सर लोग हमें कॉल्स करते हैं क्योंकि हर किसी की अपने हिसाब से बजट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। तो इस्लामाबाद के जो रेजिडेंशियल लोग हैं जो इस्लामाबाद में 10 मरला में रह रहे हैं या 5 मरला में रह रहे हैं, तो उनके पास अगर वो शिफ्ट करें और मतलब फैसिलिटीज़ की तरफ आएँ तो इजीली वो बेच के वो कनाल पे यहाँ पे घर भी बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में इस टाइम जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब आप अगर D12 लें, D12 सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे आपको अगर मस्जिद भी बहुत मतलब जो है ना उस वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। मार्केट जो है ना वो आपको E11 ही जाना पड़ता है, मार्केट से ये पोजीशन है, उस तरफ फुली आबाद नहीं है, यूटिलिटीज़ आपको वहाँ पे इतनी नहीं मिलती। लेकिन उस वहाँ पे भी आपको 4.5 मरले का जो प्लॉट है वो अराउंड 3.5 करोड़ का मिल रहा है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि क्यों ना हम फैसिलिटीज़ में अपना घर बनाएं। और फैसिलिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी और जो है ना ज़्यादा जो है ना वो रहने के हिसाब से फिजिबल हैं, ठीक है, अगर आप फैसिलिटीज़ को विज़िट करते हैं। तो इस टाइम फैसिलिटीज़ में लोग ज़्यादातर इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल है वो कनाल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इस हवाले से हमें कॉल्स भी करते हैं कि एक कनाल का जो प्लॉट है वो कितने का है और उसकी जो है ना लोकेशन क्या है, तो लोकेशन कौन सी अच्छी है घर बनाने के लिए। तो इस टाइम फैसिलिटीज़ में ए ब्लॉक जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैं उसको आपको कंसीडर करूँगा, उसको आपको मैं बताऊँ मतलब मशवरा दूँगा कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो ए ब्लॉक में कनाल को आपको में लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ए ब्लॉक में भी इस टाइम 2 सीरीज़ हैं। एक 600 सीरीज़ है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर से जाती है, मतलब 600 500 मतलब जो है ना ये सीरीज़ हैं। 600 की जो फर्स्ट 2 स्ट्रीट्स हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन इससे भी अच्छी जो लोकेशन है वो आपको जो है ना फैसिलिटीज़ में 200 जो छोटे नंबर भी जिनको कहा जाता है 100 से लेके 200 के दरमियान जो सीरीज़ है उसमें जो है ना वो मैं प्रेफर करता हूँ क्लाइंट के लिए वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ये जो लोकेशन है ये बहुत प्यारी लोकेशन बनती है। यहाँ पे आपको कारपेटेड स्ट्रीट्स मिलती हैं। यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट्स हैं वो 50 फीट रोड से कम नहीं है, मिनिमम 50 फीट जो है ना वो स्ट्रीट है। और इसमें आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक तकरीबन 80% डेवलप हो चुका है। उसके बिल्कुल साथ अटैच जो एरिया है वो आपका फैसिलिटीज़ ए ब्लॉक की लोकेशन बन जाती है कनाल की। तो इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनाल की प्राइसेस जो है ना वो अप मिलती हैं जो ए ब्लॉक की दूसरी सीरीज़ है, मैंने जैसा कि आपको बताया। लेकिन ये आपको जब आप विज़िट करते हैं, जब आप फैसिलिटीज़ में आते हैं, जब फैसिलिटीज़ को आप देखते हैं तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आता है कि यहाँ पे क्या वजह है कि यहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं। और आने वाले दिनों में बहुत प्यारा लश किस्म का व्यू बनता है आपका जो है ना ए ब्लॉक की जो मेन सिविक सेंटर है उसके भी बिल्कुल करीब हैं आप। फिर आपका ऐसा भी नहीं है कि आपको हाई राइज बिल्डिंग की वजह से पर्दे का कोई मसला बने या फिर काफ़ी आपको पता है मसाइल होते हैं फैमिली के वाले से, तो वो उस चीज़ से भी आप बच जाते हैं। और एग्जेक्टिव ब्लॉक के भी आप बिल्कुल करीब होते हैं। मेन डबल रोड उसको 3 साइड से लग रही हैं, उसके दरमियान में एक एरिया बनता है। 3 साइड मेन डबल रोड्स के दरमियान अगर एक पैच हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको कनाल के प्लॉट्स हों, आप चाहे जिस साइड पे भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आप इजीली जो है ना उसमें आपको जो है ना वो आने वाले दिनों में कोई मसला भी नहीं होगा और रहना बहुत आसान हो जाता है। काफ़ी वसाइल आपके सामने वो खुल के सामने आ जाते हैं। तो ये मतलब लोकेशन जो है ना वो काफ़ी इस टाइम इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे होते हैं। इस टाइम भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आप जो ऑडियंस है यहाँ पे, अगर आपकी में से आपकी कोई अगर यहाँ पे प्लॉट है भी तो हमें रिक्वायर्ड भी है। अगर आपके पास, अगर आप इस मार्केट के हिसाब से चीज़ बेचना चाहते हैं तो लाजमी आप हमसे रब्ता करें। और ये है कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है ना कुछ ऑप्शन इंशाल्लाह मिल भी जाएंगे और वो हम आपको विज़िट भी करवाएंगे। तो ये मतलब जो है ना सीरीज़ को मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ हमेशा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जगह भी सॉलिड है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना बाकी भी इसमें सारी जितनी भी सहूलियात हैं वो आपको मिल जाते हैं। सबसे अहम बात यहाँ पे चौधरी मजीद साहब की जो भाई हैं चौधरी परवेज़ साहब, उनका भी इसी जगह पे इस टाइम घर कंस्ट्रक्ट हो चुका है और वो यहाँ पे शिफ्ट भी हो गए हैं और यहाँ पे उनकी फैमिली रह भी रही है। तो इस वजह से आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपकी। और मैं आपको बताऊँ आने वाले दिनों में जैसे ही थोड़े मुल्क के हालात स्टेबल होते हैं और थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से पॉलिसीज़ और रियल एस्टेट के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ वाज़ह हो जाती हैं जो कि इंशाल्लाह हो जाएंगी, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको 4-5 करोड़ रुपए के से भी कम करनाल जो है ना वो नहीं मिलेगा, आपको इससे ऊपर रेट मिलेंगे क्योंकि ये बहुत प्यारी लोकेशन बन जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रिलेटेड टू फैसलिटीज़ में कनाल में कहाँ पे घर बनाएं। तो अब मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो लोकेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उस चीज़ को आपने जो है ना वो ओन किया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।